जय माता दी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आप सबको तो पता ही, हम हर सैटरडे एक पॉडकास्ट सीरीज़ लाते हैं जिसमें एक नई चमत्कारी माता रानी से जुड़ी कहानियाँ आप सभी तक साझा करते हैं। पहले तो हम आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से सैटरडे पॉडकास्ट नहीं आ रहा था और आप सब भर भर के कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसका रीज़न यही था कि हमारे पास स्टोरी नहीं थी। देखिए, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरी हम तक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज में। साथ ही साथ आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी स्टोरी को, क्योंकि जब हमारे पास स्टोरी आएगी तभी हम आप सब तक साझा करेंगे। और आपको तो पता ही है, सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ काफ़ी टफ सीरीज़ होता है। दूसरे की कहानी को पढ़कर समझना, फिर उसे कन्वर्ट करके एक नए लैंग्वेज में आप सभी तक पहुंचाना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट माता रानी की अनुपम कृपा रहेगी तो भविष्य में हम इसी तरह से आप सभी तक कहानियाँ साझा करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ को, जिसमें हम माता रानी की एक और नई कहानी लेकर हाजिर हैं। आज की कहानी हम तक साझा किया है सुमित जी ने, जो कि यूपी अमरोहा जिला के हैं और इनकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे। ये अपनी कहानी में बताते हैं कि ये माता रानी के दरबार जाना चाहते थे और इनकी बहुत इच्छा थी। इनके फैमिली पहले तो तैयार नहीं हुआ, बाद में इनके फैमिली वालों ने इन्हें परमिशन दे दिया। बताते हैं अपनी कहानी में कि इनकी पड़ोस की एक आंटी जी थी, जो कि इनको बोली कि क्या तुम माता रानी के दरबार चलोगे, मैं दरबार जा रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं भी चलूँगा। इन्होंने अपने फैमिली से परमिशन लिया और टिकट कराया और फिर माता रानी के दरबार ये सभी माता रानी के भक्त निकल पड़े। इनके पूरे के पूरे जो ग्रुप थे वो 14-15 लोगों के ग्रुप थे, जिसमें कि इन्होंने माता रानी के दरबार की चढ़ाई सुबह 9 बजे यात्रा गेट से प्रारंभ की। 12 बजे के आसपास ये माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर पर पहुंचे और वहां पर थोड़ा नाश्ता किया। इन्हें ये पता नहीं था कि अर्धकुंवारी मंदिर पे पर्ची सिस्टम चलता है। पहले पर्ची कटानी होती है, उसके बाद जो है वो माता रानी के गर्भजून गुफा में दर्शन करना होता है। जब आपका नंबर आता है वहाँ पर तो 24 घंटे का वेटिंग भी चलता है। तो हालांकि इनके ग्रुप के जो लोग थे, इन्होंने इनको बोला कि आप सामान देखो, हमने पर्ची कटाया, हम दर्शन करके आते हैं, फिर आप पर्ची कटा के दर्शन करना। इस तरह की जानकारी कुछ इनके ग्रुप वालों ने इनको शेयर किया। तो ये बोले ठीक है आप जाओ। तो फिर ये सभी जो है ग्रुप के लोग दर्शन के लिए निकल गए और इनको सारा सामान पकड़ा दिया। ये सामान जो है देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर गेट जो है वो बंद कर दिया गया, भक्तों को लेके गेट क्लोज कर दिया गया। अब इनके मन में ये आने लगा कि आखिर ये गेट तो बंद हो गया है, अब हमें दर्शन कैसे मिलेगा। तो कुछ लोगों ने इनको बताया कि यहाँ पर पर्ची सिस्टम चलता है और अब आपका नंबर 24 घंटे बाद ही आने वाला है, इसके पहले आपको दर्शन नहीं होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ये वहीं पर रोने लगे। इनके मन में यही आने लगा कि मुझे तो अब दर्शन होगा नहीं। जब माता रानी को दर्शन नहीं देना था तो माँ भगवती ने हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों इतनी चढ़ाई कराई। और इसी तरह से ये काफ़ी रोने लगे और माता रानी को याद करने लगे। माँ भगवती से दिल से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे माता रानी, मुझे ऐसे दर्शन बिना जाने मत दो, मुझे दर्शन दो, मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है। और इसी चीज़ को काफ़ी टाइम तक ये अपने मन में कह रहे थे, आंसू गिरा रहे थे अपने आँख से। थोड़ी देर बाद एक नया चमत्कार होता है इनके साथ। एक बुजुर्ग महिला आती है इनके पास और इनको एक पर्ची देती हैं और कहती हैं बेटा आप रो मत, ये पर्ची लो और इस पर्ची से तुम्हें दर्शन करने के लिए अनुमति मिलेगी। अब ये सोचने लगते हैं कि जब गेट बंद हो गया है तो इतनी जल्दी तो गेट खुलेगा नहीं, तो हमें अनुमति कहाँ मिलेगी। काफ़ी टाइम तक यही चीज़ सोच रहे थे। फिर एक दूसरी महिला आती है और वो भी बुजुर्ग रहती हैं और वो भी इनको एक नया पर्ची थमाती हैं और वहाँ की मान्यताओं के बारे में इनको बताने लगती हैं कि आखिर यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। और उनसे यही कहते हैं कि बेटा आप रो मत, जिस दरबार में आप आए हो इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। माँ भगवती सबको बुलाती हैं, हाथ पकड़कर पूरे के पूरे पर्वत को चढ़ाती हैं और फिर सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। आपको भी माता रानी दर्शन ज़रूर देंगी, बस आप सच्चे दिल से माता रानी से प्रार्थना करो। ये मन से प्रार्थना कर ही रहे थे, तब से एक और तीसरी महिला आती हैं और उन्हें एक और पर्ची दे जाती हैं और उनसे कहती हैं कि याद रखना, आप इस दरबार में आए हो तो इस दरबार से आप खाली नहीं जाओगे, आपको दर्शन ज़रूर मिलेगा।
लेकिन उनके मन में ये सब चीज़ें सोचने की कोई इच्छा ही नहीं आ रही थी। वो बस यही सोच रहे थे कि दर्शन होगा तो होगा कैसे, सभी ग्रुप के लोग तो चले गए हैं, मुझे दर्शन कैसे होगा। इनके मन में बस यही सब चल रहा था। इन्हें ये भी नहीं ध्यान था कि वो 3 महिला आई और ये काफ़ी अलग थी। लेकिन अब थोड़ा सा इनका मन जो है वो स्थिर हो रहा था। अचानक से क्या हुआ कि वो लोग दर्शन करके करीबन 7-8 घंटे में आए वापस, और जैसे ही ये वहाँ पर खड़े थे तो अचानक से गेट खुल गया। गेट खुल गया तो इनके दिमाग में क्या आया अब ये तो यही जाने। ये तुरंत से गेट के पास गए और पर्ची दिखा और तुरंत इनको एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद इन्हें आधे घंटे के अंदर माता रानी के बहुत ही प्यारे और भव्य दर्शन हुए। दर्शन जब ये कर वापस आए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है वो 3 महिला जो थी वो महिला कहीं दिख ही नहीं रही हैं, वो अचानक से गायब हो गई। तब उन्हें ये चीज़ लगा कि माँ भगवती ने मेरी प्रार्थना सुनी और माता रानी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था जो माँ भगवती ने किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो भक्तों को इनके साथ गए थे 6-7 घंटे लगे दर्शन करने में, इन्हें सिर्फ आधे घंटे में वो भी भव्य दर्शन हुए। तो इनका मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो गया। वो कहते हैं ना कि आप अपने सच्चे दिल से माँ भगवती के दरबार जाते हैं, उनसे अरदास लगाते हैं तो माता रानी सबको पूरा ज़रूर करती हैं। जो हाथ पकड़कर पूरे पर्वत को चढ़ाती हैं वो तो दर्शन ज़रूर ही देंगी, आपको बस अरदास लगाना है। सुमित जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपनी कहानी हम तक साझा की है। और हमारी ये पूरी प्रयास रहेगी कि आने वाले समय में हम इसी तरह से माता रानी की नई नई चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते रहें, जिससे आपका माता रानी के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़े और माता रानी की ये जो महिमा है ना वो और भक्त भी जान पाएँ। देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि हर सैटरडे हम एक कहानी लेकर उपस्थित हों इस पॉडकास्ट के ज़रिए, लेकिन क्या कहे स्टोरी नहीं रहती है, फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आप सब घबराया ना करिए, कभी कोई एक सैटरडे मिस हो जाए तो फिर नेक्स्ट सैटरडे तो स्टोरी आनी ही आनी है। तो आप सब बने रहिए। अगर आप सब भी अपनी कहानी हम सब तक साझा करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी भी कोई कहानी है जो माता रानी की है और भक्त भी इसे जानना चाहें, सुने और भक्तों तक ये कहानी फैले, तो अपनी कहानी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज में भी वॉइस मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी कहानी ईमेल के ज़रिए हमें टाइप करके लिख के किसी भी प्रकार से भेज सकते हैं। आशा करूँगा कि आप सब जो है अपनी कहानी हम सब तक साझा ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और माता रानी को याद करते रहिए और उनकी कहानी इसी तरह से हर सैटरडे को पॉडकास्ट के ज़रिए सुनते रहिए ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।